है गाइस। आज आपको मैं मादा जनन तंत्र के चित्र के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से समझना, एक एक दो बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझाऊंगा जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं बताया हुआ, बिल्कुल देसी भाषा में यानी हिंदी भाषा में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये होगा हमारा यूनि यानी ये हमारा मादा जनन तंत्र के चित्र हुए, यानी फीमेल पार्ट का प्राइवेट पार्ट। ठीक है, तो हमारा देखो, ये हमारे यहाँ से ये हमारे हो गया, ये हमारे यहाँ योनि हो गया यानी गर्भ योनि हो गया। फिर यहाँ हमें क्या गिरवा हुए यानी योनि का भाग यहाँ से यहाँ तक का भाग वही 3 से 4 इंच होता है। ठीक है, 3 से 4 इंच होता है यहाँ, तो बस मतलब यहाँ से यहाँ तक का भाग 3 से 4 इंच होता है। फिर यहाँ से गिरवा गर्भाशय लग जाता है। ठीक है हमारा, तो ये हमारा गर्भ यहाँ से हमें योनि हो गई, यहाँ से हम गर्भाशय हुआ। ठीक है, ये हो गया हमें अंडाशय। ठीक है, यहाँ भी हमारे अंडाशय हो गए, यहाँ भी अंडाशय हो, जो यहाँ पे ट्यूब बनी है यानी फेलोपिन का, ये हमारी फेलोपिन का हो गया। ये फंडस हो गया। ठीक है, ये भी हमारी फेलोपिन का हो गया। ठीक है, जो ये हमारे अंडाणु हुए ये अंडवाहिनी हुए। ठीक है, जब भी महिला अगर पीरियड्स महिला होती है हमेशा एक मंथली यहाँ से होगी, इस अंडे से एक महीने यहाँ से होगी, इस अंडे से। ठीक है, ये हो गया हमारा गिरवा। हमारे गिरवा जब फीमेल पार्ट मेल पार्ट पुरुष के जो प्राइवेट पार्ट से जो बीज निकलता है वो हमारे यहाँ से प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रवेश करके यहाँ से यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा फिर। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ रहती गर्भाशय में बेटा 3 से 4 10-15 लाख फीमेल यानी पुरुष के प्राइवेट पार्ट से 3 से 4 लाख शुक्राणु निकलते हैं। ठीक है, शुक्राणु निकलते हैं। ये हमारे यहाँ देखो, ये हो गया हमारा गर्भाशय, ये गर्भाशय हो गया। तो इनकी आकृति ऐसी नहीं, जैसे अपन गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा उसी टाइप का होता है हमारा क्या गर्भाशय। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से कई लाखों की संख्या में हमारे यहाँ से ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जुड़ जाएगा, तो इसमें से सिर्फ एक ही प्रवेश करेगा। ठीक है, एक ही प्रवेश करेगा। अगर यहाँ पर गलती से 2 प्रवेश कर गए तो ये हमारा जुड़वा बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गर्भाशय हुआ। ठीक है, तो महिला जब भी पीरियड से होगी तो एक महीने यहाँ से होगी, एक महीने यहाँ से होगी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हर साल पूछता है वही आपसे इस साल पूछेगा। ठीक है, तो हाँ आपको मैं अपनी इसकी मदद जो क्लासिफिकेशन की है, जो उसकी व्याख्या की है, तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ, पहली हेडिंग है हमारी अंडाशय। अंडाशय हमेशा मेल हो या फीमेल हो, सब में एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, अंडाशय यह एक जोड़ी अंडाशय आकृति लगभग बादाम जैसी अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन, ये कौन से हार्मोन्स, एक हमारे एस्ट्रोजन हो गए, एक हमारा प्रोस्टोजन हो गए, ये हमारे फीमेल के यानी स्त्री के यानी सेक्स हार्मोन्स हैं। एक हमारे ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। ठीक है, हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो इसी में अंडे बनते हैं और इसमें मादा हार्मोन, इसे क्या कहते हैं, इसे मादा हार्मोन्स कहते हैं। हाँ, अब आपको नोट में देख लो, आप नोट में क्या था, नोट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं जो मुख्यतः रूप से महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास के लिए महत्वपूर्ण, प्रजनन यानी बच्चों को जन्म देना, यौन यानी फीमेल पार्ट का प्राइवेट पार्ट उसे कहते हैं हम यौन, यानी उसको यौन या फिर योनि, विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इन्हें महिला सेक्स हार्मोन भी कहा गया है, यानी मतलब इसको एस्ट्रोजन हो गया हमारा, ये प्रोस्टोजन हो गया, इसे क्या सेक्स हार्मोन्स कहा गया। हमेशा फीमेल मेल में भी ये सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं। अगली हेडिंग है बेटा हमारी अंडाशय। ठीक है, अंडवाहिनियों को फैलोपिन नलिका कहते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है या की कीपनुमा संरचना होती है, जिसका चौड़ा भाग मुख का कहलाता है, जो छालदार रोमांभी होता है। अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती है। अंडवाहिनी का मुख्य कार्य अंडाणुओं को एकत्रित तथा पोषण करना होता है। ठीक है, अगली हेडिंग है बेटा हमारी गर्भाशय। ठीक है, यह लगभग नाशपाती की आकार या शंक्वाकार या त्रिकोणाकार संरचना होती है। इसी में दोनों अंडवाहिनी खुलती हैं। इसके नीचे का भाग सक्कड़ी यानी शुक्रा भाग होता है, छोटा भाग होता है, इसे सर्विक्स कहा जाता है, और आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होता है। गर्भाशय की दीवार मोटी पेशियां इस तरह की बनी होती हैं, गर्भाशय की दीवार मोटी पेशियां युक्त बनी होती है। ठीक है, अगली हेडिंग है बेटा योनि। ठीक है, यह स्त्री का मिथुन कक्ष होता है। योनि की दीवारों से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जो हमारे एड्स का
शिकार हो जाते हैं, यानी एड्स से संक्रमित हो जाते हैं, जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। योनि के दोनों तरफ बायथोलिन ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से एक द्रव स्रावित होता है जो योनि और गर्भाशय में शुक्राणु को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है। योनि तथा मूत्र वाहिनियों की द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने के समान उभार स्थित होता है, जिस भाग शिश्नका कहते हैं। यह एक अत्यंत ही उत्तेजना अंग होता है, जिससे स्पर्श करने पर यह शिश्न के संपर्क में आने पर स्त्री को अधिक संपूर्ण, यानी हमारा जो योनि के ऊपर का भाग योनि होता है, वहाँ से एक छोटा सा मटर के दाने का भाग होता है। ठीक है। अगर उसको स्पर्श करने से, अगर उसको बार बार स्पर्श करते हैं तो उसमें फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट में एक मटर के दाने के आकार का एक उभरा हुआ एक दाने होता है। ठीक है। अगर हम उसको बार बार स्पर्श करते तो महिला को हमेशा उत्तेजना महसूस होती है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फीमेल पार्ट का मादा जनन तंत्र का पार्ट हो गया। ठीक है। यानी हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ये आपका बार बार पूछता है एग्जामिनर में, आपका इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह आपको इसको याद करना, अच्छी तरह लिख के याद करना। ठीक है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।